श्री अरबिंदो का जीवन युवाकाल से ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। बंगाल विभाजन के बाद श्री अरबिंदो का जीवन शिक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में लग गया। कुछ सालों बाद वह कलकत्ता छोड़ पौंडीचेरी बस गए, जहां उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया। श्री अरबिंदो का जीवन वेद, उपनिषद और ग्रंथों को पढ़ने और उनके अभ्यास करने में गुजरा, जिसके कारण उन्होंने कई प्रमुख रचनाएं की। द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द फ्यूचर पोएट्री उनमें से एक हैं। अरविंद कृष्णधन घोष या श्री अरबिंदो एक महान योगी और गुरु होने के साथ साथ दार्शनिक भी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता कृष्णधन घोष एक डॉक्टर थे। युवा अवस्था में ही इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के साथ देश की आजादी में हिस्सा लिया। समय ढलते ये योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी में खुद का एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद तथा ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान होने के कारण इन्होंने योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। श्री अरबिंदो के जीवन का सही प्रभाव विश्वभर के दर्शन शास्त्र पर पड़ रहा है। अलीपुर सेंट्रल जेल से छूटने के बाद श्री अरबिंदो का जीवन ज्यादातर योग और ध्यान में गुजरा है। श्री अरबिंदो के पिता चाहते थे कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च सरकारी पद प्राप्त करें। इसीलिए उन्होंने सिर्फ 7 वर्ष के उम्र में श्री अरबिंदो को पढ़ने इंग्लैंड भेज दिया। 18 वर्ष के होते ही श्री अरबिंदो ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 18 साल की आयु में इन्हें कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। अरविंद घोष न केवल आध्यात्मिक प्रकृति के धनी थे, बल्कि उनकी उच्च साहित्यिक क्षमता उनके मां की शैली की थी। इसके साथ ही साथ उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन और इटालियन जैसे कई भाषाओं में निपुणता थी। सभी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी वे घुड़सवारी के परीक्षा में विफल रहे, जिसके कारण उन्हें भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश नहीं मिला। अलीपुर बम केस श्री अरबिंदो के जीवन का अहम हिस्सा था। 1 साल के लिए उन्हें सेंट्रल जेल के सेल में रखा गया, जहां उन्होंने एक सपना देखा कि भगवान ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर जाने का उपदेश दिया। उन्होंने कैद में ही गीता की शिक्षा लेना प्राप्त की और निरंतर अभ्यास किया। वह अपनी अवधि से जल्दी बरी हो गए थे। रिहाई के बाद उन्होंने कई ध्यान किए और उन पर निरंतर अभ्यास करते रहे। सन 1910 में श्री अरबिंदो कलकत्ता छोड़कर पांडिचेरी बस गए। वहां उन्होंने एक संस्थान बनाई और एक आश्रम का निर्माण किया। सन 1914 में श्री अरबिंदो ने आर्य नामक दार्शनिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। अगले 6 सालों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की। कई शास्त्रों और वेदों का ज्ञान उन्होंने जेल में ही प्रारंभ कर दी थी। सन 1926 में श्री अरबिंदो सार्वजनिक जीवन में लीन हो गए। श्री अरबिंदो ने देश के लिए कई बलिदान दिए और कई ज्ञान भी दिए। उनके अनुसार राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक बल है जो सदैव विद्यमान रहती है और इसमें किसी प्रकार का कोलाहल नहीं होता। श्री अरबिंदो ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम की रचना की, जिसके चलते कई विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ और कई आक्रामक कार्यवाही हुई जो प्रभावित साबित हुई। श्री अरबिंदो के अनुसार जीवन एक अखंड प्रक्रिया है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मानव जाति संपूर्ण रूप से सत्य और चेतना का अभ्यास कर दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।